गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रीति संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का षष्ठ पाठ है लोभस्य पापस्य कारणम पढ़ाने वाली हूँ कि लोभ ही पाप का कारण है। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् देशे एक है नृपः अवसत्। प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा रहता था। तस्य नाम सोमदेव इति आसीत्। उसका नाम सोमदेव था। स स्वभावेन अति लोभी आसीत्। वह स्वभाव से लोभी था। स्वर्णम तस्य प्रिय वस्तु आसीत्। सोना ही उसकी प्रिय वस्तु थी। स सर्वेषु नृपेषु धनवान भवितुम इच्छति स्म। वह सभी राजाओं में धनवान होने की उसकी इच्छा थी कि वह सभी राजाओं में धनवान होगा। एकदा तस्य प्रसादम एक है महात्मा समागत है। एक बार तस्य उसके प्रसादम महल में एक महात्मा आए। एक बार उसके महल में एक महात्मा आए। नृपः तस्य समकतया सेवा सत्कारम अकरोत्। राजा ने उसके भली प्रकार से सेवा सत्कार की। नृपस्य सेवा सत्कारेण प्रसन्न। राजा की सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर महात्मा ने नृपम राजा को एकम वरम एक वर याचितुम अकथयत् मांगने के लिए कहा। कि जब महात्मा उसके महल में आए तो राजा ने उसकी भली प्रकार से सेवा सत्कार किया और सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर राजा की सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर महात्मा ने राजा को एक वर मांगने की इच्छा कहा कि तुम एक वर मांग लो। नृपः करम बद्धत्वा अवदत्। राजा करम हाथ बद्धवा जोड़कर अवदत् बोले। राजा ने हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, यदि भवान मम सेवया प्रसन्न अस्ति तर्हि मह्यं वरम यच्छतु यत् यत् वस्तुम् अहं स्पर्शामि तद् स्वर्णमयं भवेत् इति। कि राजा ने हाथ जोड़कर क्या बोला कि हे महात्मा, कि हे साधु महाराज, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो अस्ति तर्हि मह्यं तो मुझे वरम यच्छतु तो मुझे एक वर दीजिए यत यत वस्तु कि जिस जिस वस्तु को अहम मैं स्पर्शानी छूऊं तद स्वर्ण में कि जिस जिस वस्तु को मैं स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। महात्मा तथास्तु। तो महात्मा ने क्या बोला? तथास्तु। राजा ने क्या बोला कि मैं जिस जिस वस्तु को स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। तो महात्मा ने क्या बोला? तथास्तु, ऐसा ही हो। इति युक्त्वा, ऐसा कहकर ततः प्रस्थिता, वह वहां से चले गए। नृपः अपि वरम प्राप्य अति प्रसन्नो अभवत्। राजा भी वर को प्राप्त करके बहुत खुश हुआ। नृपः वर प्रभावेन अहंकारम उपागत है। राजा को भी वर के प्रभाव से अहंकार आ गया। सह वरम परीक्षितुम प्रसादस्य स्तंभम अपृच्छत्। वह वर की परीक्षा के लिए प्रसादस्य महल के स्तंभ को छुआ उसने। कि वर की परीक्षा के लिए उसने महल के खंबे को छुआ कि यह सोने का होता है कि नहीं होता। तद स्वर्णस्य अभवत्, तो वह सोने का हो गया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर राजा सोमदेव प्रसन्नो अभवत्, प्रसन्न हो गए। सह प्रसादस्य सर्वाणि वस्तूनि समस्पर्श्य स्वर्णमयम् अकरोत्। तो उसने क्या किया? प्रसाद की महल की सारी वस्तुओं को स्पर्श किया और वह सोने की कर दी कि यह सोने की हो गई। अब आते हैं हम अगले पेज पर। तदंतरम सह पिपाशाम बुभुक्षाम च अनुभवत। उसके बाद उसे प्यास और भूख और प्यास की अनुभव हुआ। उसे भूख और प्यास लगी। राजा को सह सेवकम आदिशतम, उसने सेवक को आदेश दिया, शीघ्र मम कृते, शीघ्र मेरे लिए भोजन की व्यवस्थाम कुरु, कि शीघ्र मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। सेवक शीघ्र ही स्थापियत, कि सेवक ने शीघ्र ही वो स्थापित किया, खाना और पानी उसके लिए लेकर आए। क्षुधार्थ नृप यदा खादितुम फलम अस्पृशत। भूखे
राजा नृपः राजा यदा खादितुम, जब खाने के लिए फल को स्पर्श किया, तदा तभी तत् वह स्वर्णस्य अभवत्, तो वह सोने का हो गया। राजा भूख और प्यास से पीड़ित था, और जैसे ही उसने भूख से जब राजा ने खाने के लिए फल को स्पर्श किया तो वह सोने का हो गया। तथैव जलम अपि, और जैसे ही जल भी स्वर्णस्य जातम, और वैसे ही जल भी सोने का हो गया। सहसा क्रीडंती, अचानक खेलते हुए नृपस्य राजा की पुत्री तत्र समागता, वहां आ गई। अचानक खेलते हुए राजा की पुत्री वहां आ गई। नृप ताम अस्पृशत, राजा ने जब उसे छुआ, अहो देवगत सा अपि स्वर्णस्य संजाता, तो वह देवगति से भी सोने की हो गई। जब राजा की पुत्री वहां खेलते हुए आई तो राजा ने उसे स्पर्श किया, तो वह भी देवगति से सोने की हो गई, संजाता हो गई। अधुना अब नृप है राजा सोमदेव सोमदेव क्रंदनम अकरोत, रोना शुरू किया। अब राजा ने रोना शुरू कर दिया कि रोने लग गया। बहुकालांतरम, बहुत समय बाद स एव वह ही महात्मा पुनः नृपस्य प्रसादम, पुनः राजा के महल में समागत आए। बहुत समय बाद वही महात्मा जो उसको वर देकर गए थे उसके महल में आए। तब महात्मानम, तब उस महात्मा को दृष्टवा देख कर नृप तस्य चरणों पतित्वा, राजा उसके चरणों में गिरकर दत्तम वरम निवार्यतुम वरम अयाचयत, कि दिए हुए वर का निवारण मांगने लगा। कि जब राजा के महल में वो महात्मा वापिस आए जो उनको वर देकर गए थे राजा को, राजा सोमदेव को, तो उसको देखकर राजा उसके पैरों में गिर गए, चरणों में, और उससे जो दिया हुआ वर था उसके निवारण को मांगने लगे कि इसके वर का निवारण बताओ। मुनि एवदत, महात्मा बोले, अधुना आजकल तू त्वम धनवंतम असि, कि आजकल तो तुम बहुत धनवान हो गए हो। किमर्थम रोदिसी, कि क्यों रो रहे हो। नृप एवदत, राजा बोला, अधुना अहम, आजकल अब मैं धनम न इच्छामि, कि अब मैं धन नहीं चाहता हूँ, मेरे अब धन की इच्छा नहीं है। मुनि अपि, और मुनि भी दयाम कृत्वा, दया करके, एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कथित्वा, कहकर, निर्गच्छत, वहाँ से चले गए। नृपो अपि, राजा भी संकल्पम अकरोत, और राजा ने भी संकल्प किया, यत् कदापि लोभम न करोमि, कि कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। यतो ही लोभ है, कि लोभ ही पापस्य कारणम भवति इति, कि लोभ ही पाप का कारण है। अतः उच्यते, और इसलिए कहा भी गया है, लोभात् क्रोध प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् काम है प्रजायते, लोभ से काम उत्पन्न होता है। लोभान मोहोश्च नाशश्च, लोभ से मोह का नाश होता है। लोभ और मोह का नाश हो जाता है। लोभ है पापस्य कारणम, और लोभ ही पाप का कारण है।